स्टूडेंट थोड़ा सा ध्यान देंगे। देखिए बाबू, इसके पहले वाले वीडियो में मैं आपको सोडियम क्लोराइड के विषय में मैं आपको बताया था कि सोडियम क्लोराइड आपका क्या होता है, इसके विषय में आप लोग को मैं बता दिया था। और आज हम लोग समझेंगे सोडियम क्लोराइड अर्थात यानी साधारण लवण या सोडियम क्लोराइड बनाने की विधि, यानी साधारण लवण या सोडियम क्लोराइड बनाने की विधि को हमें यहाँ पर समझना है। तो सभी लोग हेडिंग देंगे साधारण लवण या सोडियम क्लोराइड बनाने की विधि। अब ध्यान दीजिए बाबू, कैसे बनाते हैं ये पहले कायदे से समझिए। जब हम क्या करते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ मिलाकर या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिलाकर अभिक्रिया कराते हैं तो मुख्य रूप से साधारण लवण या सोडियम क्लोराइड प्राप्त होता है। और इसके साथ साथ जो है आपका जल भी बनता है। देखिए कैसे, किस प्रकार से अभिक्रिया होता है। जैसे मान लीजिए आपका HCl है, ये जो आपका होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, और इस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को हम क्या करते हैं, किसके साथ मिलाते हैं, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड अर्थात NaOH के साथ मिलाते हैं। ठीक, और मिला करके जब अभिक्रिया कराते हैं तो देखिए Na और इसमें का Cl क्या बन जाता है, NaCl, जो सोडियम क्लोराइड एक प्रकार से साधारण लवण होता है, और इसमें का H और इसमें का OH, ये क्या बन जाता है आपका H2O बन जाता है। ठीक है ना, तो इस प्रकार से यह आपका प्राप्त हो जाता है। ठीक, चलिए इसमें थोड़ा नोट कीजिए। तो जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड को एक साथ मिलाकर अभिक्रिया कराते हैं तो मुख्य रूप से सोडियम क्लोराइड प्राप्त होता है, जिसे साधारण लवण भी कहते हैं। इसके साथ साथ जल भी बनता है। हो गया। अब नीचे देखिए बाबू, जो आप लोग लिखे हैं जस्ट उसके नीचे इस रासायनिक समीकरण को आप लोग क्या कीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। जो लिखे हैं जस्ट उसके नीचे इस रासायनिक समीकरण को नोट कर लीजिएगा। ठीक हो गया। अब इसके बाद से जो है नेक्स्ट हेडिंग देंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड। ध्यान दीजिए बाबू, सोडियम हाइड्रोक्साइड हेडिंग क्या देंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, ध्यान दीजिए। आपको मैं बता दूं, देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड एक प्रकार का यौगिक होता है। क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड एक प्रकार का यौगिक होता है जिसका अणुसूत्र NaOH होता है। क्या होता है, NaOH होता है। और जब हम जैसे कि मान लीजिए अगर इसकी बनाने की विधि कहेंगे तो अभी आगे मैं बताऊंगा, पहले इसमें थोड़ा सा नोट कीजिए। सोडियम हाइड्रोक्साइड एक विशेष प्रकार का यौगिक होता है, जिसका अणुसूत्र NaOH होता है। यह एक प्रकार का क्षार होता है। अतः सोडियम हाइड्रोक्साइड में क्षार के सभी गुण पाए जाते हैं। हो गया। अब इसके बाद से हम लोग नेक्स्ट हेडिंग देंगे, यानी अगला हेडिंग जो हमारा होगा वह हमारा होगा सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाने की विधि। क्या होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाने की विधि। बनाने की विधि।
ध्यान दीजिए बाबू, सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम कैसे बनाते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाने की विधि, अर्थात हम कह सकते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम कैसे बनाते हैं, इस बात को यहाँ पर हमें समझना है। तो देखिए बाबू, जब सोडियम क्लोराइड, बात समझिए, जब सोडियम क्लोराइड और जल के दो दो अणुओं को एक साथ लेकर के अभिक्रिया कराते हैं तो मुख्य रूप से, ध्यान दीजिएगा, तो मुख्य रूप से सोडियम हाइड्रोक्साइड के दो अणु प्राप्त होते हैं और इसके साथ साथ क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है, अर्थात इसमें से बाहर निकलता है। तो देखिए बाबू, जैसे कि मान लीजिए मैं आपसे कहा हूँ कि दो दो अणु सोडियम क्लोराइड और जल का लेना है। जैसे मान लीजिए दो ठो लेना है NaCl, ठीक ना, प्लस इसके साथ दो ठो लेंगे H2O, जल के दो अणु को लेंगे और दोनों को एक साथ मिलाएंगे। मिलाने के बाद से देखिए क्या होगा, आपका क्या बनेगा, दो ठो NaOH बनेगा, दो ठो NaOH बनेगा, अर्थात सोडियम हाइड्रोक्साइड, प्लस ध्यान दीजिएगा इसके साथ साथ आपका क्या बनेगा, Cl2 और H2, Cl2 और प्लस क्या हो जाएगा आपका H2 बन जाएगा। तो इस प्रकार से जो हमारा क्या है, क्लोरीन और हाइड्रोजन इसमें से मुक्त हो जाते हैं और ये सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, प्राप्त हो जाता है, ठीक ना। तो चलिए, इसमें जो आप लोग समझने वाली बात है तो समझ चुके हैं, अब थोड़ा नोट कीजिए। तो जब सोडियम क्लोराइड और जल के, सोडियम क्लोराइड और जल के दो दो अणुओं को एक साथ मिलाकर अभिक्रिया कराते हैं तो मुख्य रूप से सोडियम हाइड्रोक्साइड के दो अणु प्राप्त होते हैं, इसके साथ साथ क्लोरीन और हाइड्रोजन मुक्त होता है, हो गया। अब जो लिखे हैं जस्ट उसके नीचे इस रासायनिक समीकरण को आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है ना। और इस रासायनिक समीकरण को नोट करने के बाद से नेक्स्ट हेडिंग देंगे धावन सोडा या वाशिंग सोडा, जिसको इंग्लिश में हम क्या कहते हैं बाबू, वाशिंग सोडा कहते हैं, और हिंदी में क्या कहते हैं, इसे धावन सोडा कहते हैं, ठीक ना। हेडिंग देंगे धावन सोडा, या वाशिंग सोडा, क्या कहते हैं बाबू, वाशिंग सोडा भी इसे कहते हैं। अब थोड़ा ध्यान दीजिए बाबू, देखिए धावन सोडा जो है यह एक प्रकार का लवण होता है, यह क्या है, एक प्रकार का लवण होता है, या हम कह सकते हैं यह एक दृश्य से एक यौगिक भी होता है जिसका अणु सूत्र Na2CO3, ध्यान दीजिए क्या होता है, Na2CO3 इंटू 10H2O, ध्यान दीजिएगा, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, इसका पूरा नाम क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट होता है। यह एक महत्वपूर्ण आपका हमारे दैनिक जीवन में प्रयोग किए जाने वाला यौगिकों के अंतर्गत आता है, ठीक ना। तो जो आप लोग हेडिंग दिए हैं इसे थोड़ा नोट कीजिए। तो इसमें धावन सोडा एक विशेष प्रकार का यौगिक होता है जिसका अणु सूत्र Na2CO3
इंटू 10H2O होता है। इसका अर्ध सूत्र Na2CO3 इंटू 10H2O होता है। 10H2O होता है, हो गया। Na2CO3 इंटू 10H2O होता है। अब इसके आगे लिखिएगा, इसका रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट होता है। सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट होता है, हो गया। यह आगे लिखिएगा, यह हमारे दैनिक जीवन में प्रयोग किए जाने वाले पदार्थों की एक महत्वपूर्ण अवयव होता है, हो गया। इसे सामान्यतः वॉशिंग सोडा भी कहते हैं। इसे सामान्यतः वॉशिंग सोडा भी कहते हैं, हो गया। अब जो है इसके बाद से नेक्स्ट हेडिंग देंगे, यानी अगला हेडिंग होगा धावन सोडा बनाने की प्रयोगशाला विधि। यानी धावन सोडा बनाने की प्रयोगशाला विधि, यानी किस प्रकार से हम बनाते हैं इसको यहाँ पर हमें समझना है। प्रयोगशाला में कैसे बनाएंगे इस चीज़ को यहाँ पर हमें समझना है, ठीक ना। धावन सोडा बनाने की प्रयोगशाला विधि। धावन सोडा बनाने की प्रयोगशाला विधि, यानी प्रयोगशाला में कैसे हम बनाते हैं इस चीज़ को यहाँ पर हमें क्या करना है बाबू, समझना है। तो देखिए बाबू, प्रयोगशाला में धावन सोडा बनाने के लिए हम क्या करते हैं, किस प्रकार से बनाते हैं, इसको एक एक करके सारी चीज़ें समझिएगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड के 2 अणुओं को लेते हैं, ठीक। सोडियम हाइड्रोक्साइड को 2 अणुओं को लेकर के उसे कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलाते हैं। देखिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड का मतलब NaOH और कार्बन डाइऑक्साइड का मतलब ये होता है CO2। उसके साथ मिला करके जब अवक्रिया कराते हैं तो मुख्य रूप से सोडियम कार्बोनेट और जल प्राप्त होता है, बस है ना। और जो सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है, उस सोडियम कार्बोनेट का जब हम सांद्रण करते हैं, जल के साथ मिलाकर उसका सांद्रण किया जाता है, तो सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट प्राप्त होता है, जिसे हम धावन सोडा कहते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं, धावन सोडा अर्थात वॉशिंग सोडा कहते हैं। तो चलिए इसमें थोड़ा नोट कीजिए। तो लिखिए प्रयोगशाला में धावन सोडा बनाने के लिए सर्वप्रथम सोडियम हाइड्रोक्साइड के 2 अणुओं को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलाकर अभिक्रिया कराते हैं तो मुख्य रूप से सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है। इसके साथ साथ जल भी बनता है, हो गया। अब नीचे जो है, मैं जो समीकरण को बता रहा हूँ उसको आपको लिखना है, लेकिन पहले समीकरण को समझ लीजिए, फिर उसके बाद से आप लोग लिखिएगा। जैसे मैं क्या कहा हूँ कि 2 ठो NaOH को लेना है और इसको मिलाएंगे CO2 के साथ, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिला करके जब हम क्या करेंगे, अभिक्रिया कराएंगे, तो क्या होगा देखिए। जैसे मान लीजिए आपका क्या बनेगा, Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट जिसे बोलते हैं, Na2CO3 प्लस, ध्यान दीजिएगा, आपका H
इसमें का 2 ठो H और 1 ठो O बचा है, तो वह क्या बन जाएगा आपका H2O। तो ये जल बन गया, ठीक ना। तो जो आप लोग नोट किए हैं, लिखे हैं, जस्ट उसके नीचे इस रासायनिक समीकरण को नोट कर लीजिए। हो गया। और इस रासायनिक समीकरण को नोट करने के बाद से उसके जस्ट नीचे लिखिए, उस लाइन को छोड़ करके आप निचले वाले लाइन से लिखिएगा, उपरोक्त विलयन का सांद्रण करने तथा उसके उपरांत विलयन को ठंडा करने पर सोडियम कार्बोनेट के क्रिस्टल प्राप्त होते हैं, जिसे सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट कहते हैं। इसे धावन सोडा या वाशिंग सोडा भी कहते हैं। इसे धावन सोडा या वाशिंग सोडा भी कहते हैं, जिसका अणुसूत्र Na2CO3 इंटू 10H2O होता है। हो गया। तो देखिए बाबू, आज के लिए बस इतना ही। जितनी बातें बताई गई हैं वह सारी बातें अच्छी तरह से आप नोट्स बना लीजिएगा। जहाँ पर भी नहीं समझ में आएगा उसे कॉल करके पूछ लीजिएगा, लेकिन आपके अंदर थोड़ा सा भी कमी नहीं रहनी चाहिए, दिमाग में थोड़ा सा भी कन्फ्यूजन मत रखिएगा और अच्छी तरह से घर पर पढ़ने का प्रयास कीजिएगा। और किसी प्रकार की कोई भी कमी आपको महसूस होगी तो उसे आप बताइएगा और हम लोग सुधार करने की कोशिश करेंगे। जैसे कि मान लीजिए वीडियो फ्रेश ना जा रहा हो, आवाज़ साफ ना जा रही हो, या फिर किसी अन्य प्रकार की कमी कोई हो तो उसे भी आप बताइएगा, उससे हम लोग सुधार करने की कोशिश करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।